हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, वी टॉक्ड अबाउट एक्चुअली समथिंग कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमने बात किया था और हमने बात किया था सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। अब ये दोनों क्या होते हैं ये आपको मैंने क्लियरली बता दिया था, इसके कंडीशंस बताए थे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए मैंने जो कंडीशंस बताया था वो था आपको SAS, उसके बाद ASA, उसके बाद AA, उसके बाद मैंने एक और कंडीशन बताया था SSS। और सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए आपको मैंने एक सिंगल कंडीशन बताया था कि तीनों एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए। अब देखिए, ये जब भी मैं ये तीनों एंगल या साइड की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे है साइड एंगल, साइड एंगल, तो ये मैं जो देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या सिमिलर ट्रायंगल्स, ये जो बातें होती हैं ये एक्चुअली दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल जब रहेंगे उसके बारे में बात हो रही है। सपोज ये दो ट्रायंगल गिवन है। अब ये दो ट्रायंगल जब गिवन है और मुझे SAS कंडीशन दिया हुआ है, तो SAS कंडीशन का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि इसके दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। एक्चुअली में इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। ये दो ट्रायंगल जो है इनमें दो साइड्स जो है, मतलब पहला फर्स्ट साइड बराबर है, मतलब ये एक साइड दूसरे साइड के बराबर होगा, ये हो गया एक कंडीशन S साइड। फिर उसके बाद एक एंगल बराबर होगा, ठीक है। और तीसरा है कि ये साइड बराबर होगा, दूसरा साइड, तो ये दूसरा साइड इसके बराबर होगा। और ये एंगल SAS लिखने का मतलब ये है कि साइड एंगल, साइड एंगल जो है वो दोनों साइड के बीच में है। तो इस तरीके से दो साइड दिख रहा है आपको, फर्स्ट साइड ये वाला दोनों बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं इसे, और ये सेकंड साइड बराबर है इस वाले ट्रायंगल का इससे। तो यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात होती है। ऐसा नहीं है कि सेम ट्रायंगल में सेम साइड्स बराबर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हो तो एक्चुअली हम लोग करस्पॉन्डिंग, आप लिख लीजिए, आपको लिखाया था अभी मैंने, बस अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसे दूर कर देना अच्छा रहता है। तो इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स या और एंगल्स, इसकी बात होती है। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे और बीच का जो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब होता है इन दोनों का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर होगा, ये साइड बराबर होगा, ये साइड बराबर होगा। तो इस टाइप से SAS कंडीशन। उसी तरह जब मैं ASA कंडीशन की बात करूंगा, जब ASA कंडीशन की बात करूंगा तो क्या होगा, दो करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी फर्स्ट एंगल ये हो गया, ये दोनों बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल, सेकंड करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों बराबर होंगे, और जो बीच वाला, इन दोनों के बीच में जो साइड आ रहा होगा ना, वो साइड बराबर होगा, यानी ये बराबर होगा दोनों करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का। तो इसे बोलते हैं, तब ये कहलाएगा दोनों करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, तब ये कराएगा सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि दोनों ट्रायंगल सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है, और सेम अगर होगा तो एक के ऊपर अगर दूसरे को रखा जाए तो पूरी तरीके से कोइंसाइड हो जाएगा, तो इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब मैंने सिमिलर ट्रायंगल के केस में आपको बताया था कि एक ही कंडीशन होता है, और वो होता है कि आपका तीनों एंगल बराबर होगा। मतलब ये वाला आपको सिमिलर ट्रायंगल का बात किया था मैंने, उसमें एक ही कंडीशन सबसे ज़रूरी होता है, उसमें साइज मैटर नहीं करता है कि उसका साइड्स कैसा होगा, उसके एंगल्स मैटर करते हैं। मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल के, ये सेकंड एंगल इस सेकंड एंगल के बराबर होगा, ये थर्ड एंगल इस थर्ड एंगल के बराबर होगा। तो इसके मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही मैटर करते हैं, इसके साइड्स का साइज कोई मैटर नहीं करता है कि कितना बड़ा होगा। तो ये हो गया, आपको ये क्लियरली समझ में आना चाहिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स के कंडीशन जो ये लिखे हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसी 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 वाले ट्रायंगल में सारे एंगल बराबर होंगे, मतलब ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60 है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, वो एक स्पेशल कंडीशन हो गया। अगर मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेता हूँ, सपोज दो इक्विलैटरल ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, और ये एंगल 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल 60 होता है, ये आपको पता है। तो तब भी तो ये दोनों भी एक सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि ए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट ये स्पेशल केस है, ऐसा भी मैं ले सकता हूँ कि ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ये है, ठीक है, और ये 45 है, ये 45 है, और ये 90 है, और ये इस ट्रायंगल में भी ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है। ये साइड्स का लेंथ कुछ भी हो सकता है, तब भी ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। ऐसा नहीं है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ही सिर्फ
जब तीनों एंगल इसमें बराबर हो सेम ट्रायंगल में तभी ऐसा होगा, नहीं, आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए। देखिए 45 के बराबर 45 और इस 45 के बराबर इस 45 और ये 90 के बराबर ये 90, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर कंडीशन जो है वो किसी दो ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स के कंडीशन को चेक करता है, सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। तो ये आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, उसको कुछ कंफ्यूजन अगर रह गया हो तो उसे मैं क्लियर कर रहा था। तो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स। फिर हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, और डिस्टेंस फार्मूला में हमने देखा था कि वो कैसे हम लोग डिराइव किए थे, बहुत सी सिंपल डिराइवेशन है। और डिस्टेंस फार्मूला में उसको पढ़ने के बाद हमने एक प्रॉब्लम भी देखा था, बेसिक सा प्रॉब्लम, कि अगर कोई भी पॉइंट्स दिया हो और हमें उसका दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, तो मतलब इस टाइप से था। अगर आप देख लीजिए एक बार, रिवाइज कर लीजिए। सपोज आपके पास ये एक पॉइंट हो, सपोज ये पॉइंट आपके पास एक दिया हुआ है x, y, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, और ये x2, y2। तो आपका निकला था कि जो अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी डिस्टेंस आपने निकाल लिया था, दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज योर ए बी डिस्टेंस। ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़ा था, और आपको पता भी चल गया था कि आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, दोनों में किसी को भी आप पहले कोऑर्डिनेट मान सकते हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद वो नेगेटिव पॉजिटिव भी बन जाता है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए ये सेक्शन फॉर्मूला जो है, इस सेक्शन फॉर्मूला में आप देखो, जब सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं हम, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देखेंगे जो पिक्युलर प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको हम लोग लेटर ऑन देखेंगे पीवाईक्यू में। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग थ्योरी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा हो गया है, तो हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं। तो सेक्शन फार्मूला कुछ नहीं है, ये एक्चुअली ये फार्मूला डिराइव किया गया है। सपोज आपके पास कोई दो पॉइंट्स दिया हो, सपोज आपके पास ये एक x1 y1 दिया हो पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आपके पास दिया हो x2 y2, और सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि अब मुझे एक कोई ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना है, कोई भी एक ऐसे पॉइंट का। अब इसमें दो कंडीशन आते हैं, दोनों कंडीशन हम देखेंगे। दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड दिस वन इज योर सेकंड कंडीशन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, ये हो गया सेकंड कंडीशन। ये दिस वन इज x1 y1 और दिस वन इज x2 y2, ये दो पॉइंट्स है। तो अब देखिए इसमें दो कंडीशन आते हैं, ये एक पॉइंट है x, y एंड दिस वन इज अनदर पॉइंट x, y, ये एक x, y है। अब सेक्शन फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर आपके पास दो गिवन पॉइंट्स हो x1, y1 और x2, y2, ठीक है, तो आप एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे बताइए जो कि इन दोनों से मिल के जो लाइन बन रहा हो, इन दोनों से मिल के जो लाइन बन रहा हो, उस लाइन को इन दोनों से जो मिल के एक लाइन बन रहा हो, ठीक है, ए और बी से मिल के, उसको इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, ये हो गया एक्सटर्नली, दिस इज योर एक्सटर्नल डिवीजन कंडीशन, एक्सटर्नल डिवीजन, एंड दिस इज योर इंटरनल डिवीजन कंडीशन। ये आपका इंटरनल डिवीजन कर रहा है ये पॉइंट। यहाँ पे क्या है, इन दोनों से जो लाइन मिल के बन रहा है ए बी, इसे ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। और यहाँ पे देखो, इन दोनों ए और बी से जो मिल के लाइन बन रहा है उसे ये एक्सटर्नली, मतलब बाहर की तरफ है ये पॉइंट, तो ये बाहर की तरफ से डिवाइड करेगा। वो कैसे करेगा वो हम देखेंगे अभी। इंटरनल डिवीजन, दिस इज द केस ऑफ इंटरनल डिवीजन। ये इंटरनल डिवीजन का केस है और ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस है। तो सपोज ये एक एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, यहाँ पे ये एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, तो इस केस में हम मान लेंगे कि ये सपोज आपका m1, ये जो रेशियो है, मतलब अगर इस पॉइंट को O मानते हैं तो OA इज टू, और OB, ये OB है, दिस इज OB m2, OA इज टू OB जो है, दिस रेशियो इज m1 इज टू m2, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स A एंड B
एक्सटर्नल डिवीजन किसका, तो लाइन जो ज्वाइन कर रहा है ए और बी को, और इन रेशियो किस रेशियो में, तो m1:m2। m1 होगा फर्स्ट वाले पॉइंट से रेशियो, और सेकंड वाले पॉइंट से जो उसका रेशियो होगा वो m2 होगा, मतलब उसका जो ये आएगा वैल्यू, तो m1:m2। उसी तरह इंटरनल डिवीजन में क्या होगा, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इट इज m1 एंड फ्रॉम द सेकंड पॉइंट इट इज m2। तो इसे बोलेंगे OA, अभी भी वही होगा, OA:OB इज इक्वल टू m1:m2। तुम्हें देख के अभी भी लग रहा होगा कि रेशियो तो सेम है, OA:OB इज इक्वल टू m1:m2, बट दिस इज द केस ऑफ, ये जो है ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का केस है, और ये पॉइंट के इंटरनल डिवीजन का केस है, मतलब जब लाइन के इंटरनल डिवीजन का केस है, मतलब जब हम लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहे हो तब उस केस में OA:OB m1:m2 आएगा, और जब लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हो तब OA:OB जो है वो m1:m2 तब भी आएगा, लेकिन वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। द पॉइंट विल लाई, पॉइंट जो है वो लाइन के बाहर की तरफ होगा, मतलब बाहर की तरफ निकला होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना होगा। तो हम दोनों केसेस के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि कैसे निकलेगा। ओके, फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग, पहला केस लेंगे। पहला केस में हम मानेंगे इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन ऑफ पॉइंट joining of line joining, sorry, internal division of line joining two points। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सपोज ये आपके पास दो पॉइंट्स है A B, जैसे पहले भी था, दिस वन इज योर A, दिस इज B, ठीक है। और अभी आपको क्या करना है कि आप इन दोनों को मिला के एक लाइन बना लो। सबसे पहले सपोज मैं इन दोनों को मिला के एक लाइन बना लेता हूँ, ठीक है, दिस इज AB लाइन, एंड नाउ द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इसके बीच में आपको एक पॉइंट O रखना है, देयर इज अ इंटरनल, यहाँ पे एक इंटरनल डिवीजन होगा, मतलब इंटरनली हम डिवाइड करेंगे इस लाइन को और किसी पॉइंट से, ठीक है, और किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, m1, मतलब फर्स्ट वाला रेशियो, फर्स्ट वाले पॉइंट से जो है वो m1 रेशियो होगा, और सेकंड वाले पॉइंट से ये m2 रेशियो होगा, यानी ये जो होगा ये पूरा, दिस वन इज रेशियो m2। तो ये हो गया m1 और ये हो गया m1:m2। तो OA, सॉरी इट, सेकंड वाले पॉइंट से तो ये वाला होगा ना, दिस वन इज योर m2। तो OA:OB, OA:OB इज इक्वल टू m1:m2, ठीक है, m1:m2। तो m1:m2 आपको दिख रहा होगा, OA:OB इज इक्वल टू m1:m2, क्योंकि आपको ये हो गया m1 और ये हो गया m2, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है AB लाइन को m1:m2 रेशियो में। ये सिंपल है इंटरनल डिवीजन। अब देखिए हम लोग कैसे इसके फॉर्मूलाज निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ जो कोऑर्डिनेट्स आपको दोनों पॉइंट्स के दिए हैं उसके टर्म्स में, x1, y1, और ये पॉइंट दिया हुआ है आपको सपोज x2, y2, और आपको सिर्फ रेशियो दिया हुआ है, OA:OB इज इक्वल टू m1:m2। तो आप कैसे निकालोगे इसको कि O का पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स होगा, सपोज इसका कोऑर्डिनेट x, y मान रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालोगे इन टर्म्स ऑफ x1, y1, x2, y2 और m1, m2 के टर्म्स में। तो ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फिगर को थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम x2, यहाँ से आप x2, y2 से आप एक नीचे x एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से भी एक ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से भी एक ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए सपोज मैं x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये दोनों यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट को नेम दे दीजिए ABO, ये तो नेम दिया हुआ है, ये C पॉइंट दे दो, ये D पॉइंट दे दो। अब देखो आपको सिमिलर ट्रायंगल्स में मैंने पढ़ाया है, देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये अगर आप दो ट्रायंगल को पकड़ो, सपोज मैं दो ट्रायंगल्स को पकड़ रहा हूँ, फर्स्ट वाले ट्रायंगल को आप देखो AOAC और सेकंड वाले ट्रायंगल को बोल दो BAD,
फर्स्ट वाले ट्रायंगल को अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ, सपोज, या फिर यहां से देखो, फर्स्ट वाले ट्रायंगल को मैं बोल रहा हूँ ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी, और सेकंड वाले ट्रायंगल को मैं बोल रहा हूँ, सेकंड वाले ट्रायंगल को मैं बोल रहा हूँ ये बी ए डी। तो आपको दिख रहा होगा इसमें, इन दोनों ट्रायंगल में बी ए डी में, अब ओ ए सी और बी ए डी, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये देखिए ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, मिल गया एक एंगल बराबर, यानी ए कंडीशन मिल गया। दूसरा देखिए आपको ये दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आपको दिख रहा होगा ये दो पैरेलल लाइन है, क्योंकि आप एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो किसी भी पॉइंट से, तो आपको दिख रहा है कि भाई ये दोनों लाइन तो पैरेलल ही होगा, वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्स की तरफ काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, यानी दूसरा भी एंगल बराबर मिल गया मुझे, ठीक है। यानी देखिए ये कैसे मिल रहा है वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट एंगल कौन सा बराबर मिला था मुझे, फर्स्ट एंगल सी बराबर मिला था, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। सेकंड एंगल मुझे कौन सा बराबर मिला, एंगल ओ, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ओ इक्वल टू एंगल बी। और जो जब ये दोनों एंगल बराबर है, मतलब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही, तीसरा एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये तो कॉमन एंगल है, ये देखिए इसमें जो एंगल ए है वही एंगल इसमें भी है, तो तीसरा एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, तो यानी ट्रिपल ए का कंडीशन मिल रहा है हमें एंगल ओ ए सी और एंगल बी, ट्रायंगल ओ ए सी और ट्रायंगल बी ए डी में। तो इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल ओ ए सी इज सिमिलर, आपको पता हो ना, सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए डी। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, ट्रायंगल ओएसी और ट्रायंगल बीएडी जो है वो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स जब हो जाते हैं तो आपको कंडीशन पता है, आपको सिमिलर ट्रायंगल्स का कंडीशन क्या पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो भी रेशियो होगा वो आपका सेम होगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का मतलब क्या है आपको पता होगा, आप देखिए ओ ए सी में अगर ओ ए, यानी ओ ए डिवाइडेड बाई, और ओ ए के करस्पॉन्डिंग साइड बड़े वाले ट्रायंगल में बी ए डी में कौन सा है, ये ए बी, तो ओ ए बाई ए बी जो होगा, ओ ए बाई ए बी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, अब ये देखिए ओ सी बाई बी डी होगा, ओ सी बाई बी डी होगा, ओ सी बाई बी डी, ठीक है, ओ सी बाई बी डी, ये वाला छोटे वाले से एंगल का साइड और ये वाला बड़े वाले ट्रायंगल का साइड, सबका रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, आपको पता है। तो ओ ए बाई ए बी उसमें हो गया फर्स्ट साइड का, सेकंड साइड का देखिए ओ सी बाई बी डी, और थर्ड साइड के लिए देखिए, थर्ड साइड ये वाला हुआ, ये कौन सा है साइड, ए सी बाई ए डी, दैट विल बी रिटन एज ए सी बाई ए डी। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो दोनों ट्रायंगल में सेम होंगे। अब इसी कंडीशन से हम लोग निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। तो इस कंडीशन को आप दूसरे पेज पे भी शिफ्ट कर लीजिए, इसको शिफ्ट कर लीजिए दूसरे पेज पे, ठीक है। तो यहां से देखिए आप, अब देखिए ओ ए, फर्स्ट में हम देखते हैं ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई बी डी, ठीक है। अब इस कंडीशन से देखिए, अब इस कंडीशन से देखिए ओ ए बाई ए बी, ओ ए बाई ए बी दैट इज नथिंग बट ओ ए बाई ए बी क्या है, m1 बाई m1 प्लस m2 है। अब देख लीजिए यहां से ओ ए है, ओ ए कितना है, ओ ए डिस्टेंस जो है, ओ ए डिस्टेंस इज m1 डिवाइडेड, और क्योंकि रेशियो निकालना है ना, और जो आपका ये ए बी है वो m1 प्लस m2 से मिलके बना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ ए बाई ए बी इज इक्वल टू m1 बाई m1 प्लस m2, और ओसी, ओसी क्या है, ओसी देखिए आप, अब आप देखिए, अब आपका रोल आपको दिखेगा, देखिए ओसी, ओसी जो है ये आपको दिख रहा होगा, ओसी इज नथिंग बट, ओसी क्या है, ये देखिए आप, ये वाला पॉइंट जो है ये y1 है, अगर y के डायरेक्शन में देखें तो ये डिस्टेंस, दिस इज y1, दिस इज y1, ये इतना डिस्टेंस, और ये जो पूरा है डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस y है, दिस इज y, एक्स कॉमा वाई पॉइंट था ना, ये एक्स कॉमा वाई था, तो ये जो OC है ये y माइनस वाई वन होगा, y माइनस वाई वन,
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये OC इज y माइनस y1, ठीक है। उसी तरह अब देखिए ये जो BD है, ये BD जो आपको दिख रहा है, ये BD में आपको दिखेगा, ये देखिए ये वाला अभी भी y1 है, बट दिस वन इज, दिस डिस्टेंस इज y2, ये तो y2 है, इस पॉइंट का देखिए आप, ये y2 है। तो BD जो है ये y, इसको क्या बोलेंगे BD को, y2 माइनस y1, दिस इज y2 माइनस y1, तो इसको हम बोलेंगे y2 माइनस y1, ठीक है। तो आपको यहां से दिख जाएगा। अब देखिए, अब यहां से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आप निकालने की कोशिश कीजिए y कोऑर्डिनेट्स को, y को यहां से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको इधर ले आइए। तो दिस इज m1 y2 माइनस m1 y1, दोनों मल्टीप्लाई हो गया m1 से, इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे m1 प्लस m2 इंटू वाई माइनस m1 प्लस m2 इंटू y1। तो ये हो गया, आपको क्या दे देगा आपको बताइए, दिस वन इज योर, अब m1 कॉमन ले लीजिए इसमें, m1 अगर कॉमन लेते हो तो ये बच जाता है y2 माइनस y1, और यहां से देखो ये अगर y2 माइनस y1 है, और यहां से देखो यहां से आपको दिख रहा होगा, हाँ इस वाले को इस साइड ले आओ, तो प्लस में ये आ जाएगा इधर m1 प्लस m2 इंटू y1 इज इक्वल टू, ये वाला चीज होगा m1 प्लस m2, यहाँ से आप इसको थोड़ा शिफ्ट कर लो, देखिए क्योंकि मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको शिफ्ट कर लेते हैं हम नेक्स्ट पेज में, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें, शिफ्ट इट टू न्यू पेज। अब देखिए ये था आपका कंडीशन। अब आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको इधर ले जाना है। तो ये आपको देखिए, ये m1 y2 माइनस m1 y1, इस वाले को जब इधर ले जाओगे तो प्लस m1 y1 होगा, अगर हम ब्रैकेट से निकाल लें, प्लस m2 y1 होगा, एंड दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वाई। यहाँ से देखो कुछ कैंसिल होगा क्या, ये m1 y1 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल रिजल्ट इन, अब देखिए यहाँ से ये आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई, अगर हम इसको ले लें एक स्टेप हम आगे नहीं चलेंगे, यहाँ से देखिए m1 प्लस m2 इंटू वाई लिख सकते हैं। सो y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आप देखिए यहाँ से m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दिस इज योर कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट या फिर कोऑर्डिनेट फॉर, या मतलब y कोऑर्डिनेट फॉर द पॉइंट विच विल, जो पॉइंट आपका m1:m2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा ए बी लाइन को, उसका y का पॉइंट कितना होगा, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 से। अगर आपके पास m1 m2 रेशियो दिया हुआ है और दोनों पॉइंट्स का y दिया हुआ है, मतलब y1 और y2 दिया हुआ है, तो आप इजिली y निकाल सकते हो। इसी तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे और हम लोग x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो आपने नेक्स्ट पेज में जाइए, उससे पहले हम लोग थोड़ा प्रीवियस पेज में इस डायग्राम को शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा इसका यूज होगा हमेशा, तो इसको हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, ऐड टू न्यू पेज। अब देखिए इस डायग्राम में आप देखिए, अभी हम लोगों ने कौन सा रेशियो देखा था अभी हम लोग देख रहे थे OC बाई BD का रेशियो। अब हम लोग देखेंगे अगर हम x की बात करें, यानी ये AC बाई करस्पॉन्डिंग साइड बड़े वाले का कौन सा होगा, छोटे वाले का तो AC है, बड़े वाले का होगा AD। तो AC बाई, ये लिखा भी था मैंने पहले, AC बाई AD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेम चीज लिखेंगे OA बाई OA और बड़े वाले के लिए AB, ये B था साइड, तो OA बाई AB। तो यहां से देखिए आपको पता है OA बाई AB तो कुछ नहीं है, M1 प्लस M2 है, ठीक है। लेकिन ये AC बाई AD कितना है, तो देखिए ये AC कितना होगा डिस्टेंस, आप वो देख लीजिए पहले। तो पहले देखिए ये x1, y1 पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस तो आपको दिख रहा है कि x1 है, इस पॉइंट का एब्सिसा x1, इस पॉइंट का एब्सिसा कितना है, इस पॉइंट का एब्सिसा है x, यहाँ पे अगर देखें इसका x है जो हमें अननोन है, और जो बड़े वाले जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका एब्सिसा कितना है, x2 है, तो ये थर्ड वाला तो x2 है, ठीक है।
तो यहाँ से देखो जब AC की बात कर रहे हैं, A और C, AC डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस ये वाला है और ये कुछ नहीं है, दिस वन इज योर x माइनस x1, x माइनस x1। तो AC को लिख सकते हैं x माइनस x1, ठीक है। अब AD को कैसे लिखोगे, A और D, A और D को कैसे लिखोगे, तो ये देखो यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो यहाँ तक डिस्टेंस x2 है, x2 है, और x2 में अगर x2 में हम x को निकाल दें x1 को, तो फिर हमारा AD आ जाएगा x2 माइनस x1। देख लो ये डिस्टेंस पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये पूरा x2 है, और उसमें अगर हम इतना डिस्टेंस एब्सिसा का हटा दें तो ये AD तो वही चीज है ना, तो दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और इसको हम लिखेंगे बाय इक्वल टू m1 बाई m1 प्लस m2। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, अब हम लोग इसको लिखेंगे इस तरीके से कि आया था x माइनस x1 डिवाइडेड बाई थोड़ा प्रीवियस में देख लो, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m1 बाई m1 प्लस m2। तो यहां से आप डिराइव कर लो, m1 प्लस m2 को इधर ले आओ, m1 प्लस m2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, बाकी सबको इधर ले जाना है, इज इक्वल टू, पहले आप डायरेक्ट स्टेप मत लिखो, पहले आप इसको प्लस में इसको भी इधर लाओगे, तो इसको जब इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस m1 प्लस m2 इंटू x1, और ये वाला जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा m1 x2 माइनस m1 x1। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो इसको हम लिखेंगे m1 x1, अलग करके मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट से बाहर निकाल के, m1 x1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x1 प्लस m1 x2 माइनस m1 x1, ठीक है। m1 x1 और m1 x1 कैंसिल हो गया, ये बच गया m1 प्लस m2 इंटू एक्स इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि x का जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ रहा है m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये जो आपका x का कोऑर्डिनेट आया, ये आपका आ गया x का कोऑर्डिनेट जो पॉइंट m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा था AB लाइन को, उसका x का मतलब एब्सिसा का कोऑर्डिनेट जो है वो आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको m1 m2 दिया हुआ है और x1 y1 और x2 y2 पॉइंट दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हो कि x कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो आया आपका, जो आपका अगर आपका x1 y1 और आपका x2 y2 दिया हुआ है पॉइंट, एंड और दोनों पॉइंट को एक पॉइंट इंटरनली जो है, इंटरनली अगर कोई पॉइंट x, y डिवाइड कर रहा है इन रेशियो m1:m2, तो इस पॉइंट का x का जो कोऑर्डिनेट आया वो आया आपका m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। y का पॉइंट आया आपका m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आपका आया, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये जो है ये उस कोऑर्डिनेट है पॉइंट का जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट के ज्वाइनिंग लाइन को इन द रेशियो ऑफ m1:m2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और अगर आपको m1:m2 इंटरनल डिवीजन दिया हुआ है कितने रेशियो में कर रहा है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से, अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको रिवाइज कीजिए कि कैसे ये प्रूफ हुआ है। और इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिए कि x जो है उसका फॉर्मूला होगा m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y जो होगा वो m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और ये इंटरनल डिवीजन है, ये एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, और रेशियो जब नेगेटिव हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, ये सारे भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, मतलब इंटरनल डिवीजन हमने देख लिया, सेक्शन फॉर्मूला देख लिया इंटरनल डिवीजन के लिए। तो ये है फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन
इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सो थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ेंगे और बाकी फर्दर भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।